बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शहादतों और दलेरी की दास्तान सानहा कारसाज को 16 बरस मुकम्मल। अदनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। सानहा कारसाज की याद में बिलावल चौरंगी पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल सज गया, जयालों के आने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली बिलावल चौरंगी पर जलसा गाह से हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, क्या मनासर देख रहे हैं आप? कितनी तादाद में लोग वहां पहुंच चुके हैं? आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल चौरंगी पर जलसा गाह से। हमारे साथ ही मौजूद हैं सानहा कारसाज की याद में बिलावल चौरंगी पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल सज गया है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि सानहा कारसाज को 16 बरस मुकम्मल होने पर ये जलसा जो है मुनक्कद किया गया है, जहाँ पर उन लोगों को याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। और इस जलसे से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जो हैं वो चेयरमैन वहाँ खिताब भी करेंगे। काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है वहाँ की, ये सब जानने के लिए हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाज़र आप देख रहे हैं, कितनी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं बिलावल हाउस के बिल्कुल साथ जो शायरा है उस पे मौजूद हूँ, जहाँ पर स्टेज सज चुका है, पिंडाल सजा दिया गया है। सानहा कारसाज के शोधा की आज 16वीं बरसी है जो मनाई जा रही है। यहाँ पर एक बड़ा इज्तिमा किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस आज के इज्तिमा को फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। जगह जगह पर मैं देख रहा हूँ कि पिंडाल में फ़लस्तीनियों के हक़ में बैनर लगा दिए गए हैं। मेरे सामने स्टेज है, मेरे अकब में पिंडाल है। मैं आपको थोड़ा सा पिंडाल दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल यहाँ से लेके बिलावल हाउस चौरंगी तक कुर्सियाँ लगी हुई हैं रोड की एक जानिब। कारकुनों की आमद का एक सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मुझे नज़र आ रहे हैं, वकार मेहदी नज़र आ रहे हैं, कुछ और रहनुमा भी नज़र आ रहे हैं। स्टेज की जानिब लोग जा रहे हैं, लेकिन अब ये जलसा शुरू होने में वक्त लगेगा। हालांकि जलसे का जो वक्त था वो 3 बजे मुकर्रर था, लेकिन अब जो हमारी इत्तलात हैं, मुझे बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से, ये जलसा तकरीबन मगरिब के वक्त समझे कि 6 बजे के बाद ही शुरू हो सकेगा। जलसा बुनियादी तौर पे सानहा कारसाज के शोधा की याद में है। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह के जलसे, इज्तिमात, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात से रैलियों या काफ़िलों की सूरत में लोग निकल चुके हैं जो जलसा गाह की जानिब आ रहे हैं। जलसा अभी बाकायदा शुरू नहीं हुआ, अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे इसमें शुरू होने में, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है कि लाइट्स लगा दी गई हैं। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि शाम के बाद ही जलसा शुरू होगा, जिससे सबसे आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जी आजिज़, ये भी बताएगा कौन कौन सी सियासी शख्सियात हैं जो खिताब करने वहाँ पहुँचेंगी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ? जी देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है बुनियादी तौर पे। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सूबाई और मरकज़ी रहनुमा होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा इस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार अहमद खोड़ो होंगे, वकार मेहदी है। ये भी इम्कान है कि मेयर कराची मुर्जा वहाब भी इस जलसे में शरीक हो जाएँ। ख़वातीन के लिए यहाँ पर अलग पिंडाल सजा दिया गया है। ख़वातीन की आहिस्ता आहिस्ता आमद का भी एक सिलसिला जलसा गाह में शुरू हुआ है। ये जलसा जो है ये हर साल इस तरह किया जाता है, मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए जाते हैं। इस बार बिलावल हाउस चौरंगी के साथ जो जलसा है, जो शायरा है, उसको चुना गया है इज्तिमा के लिए। यहाँ पे जलसा किया जा रहा है।
इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर सानहा कारसाज पे भी इस वक्त भी लोग आ रहे हैं। रात भर से लोगों की आमद का एक वहाँ पर भी जो यादगार बनाया गया है उस पर भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त इस जलसागाह के पंडाल में भी लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, ये भी बताएगा कितने लोगों की बैठने के लिए कुर्सियां हैं, कितनी तादाद में लोग वहां बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएगा शोहदा की फैमिलीज भी पहुंचेंगी यहां आज? जी हाँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये कल ऐलान किया गया था कि इसी जलसे में शोहदा के अहले खाना भी शिरकत करेंगे, शोहदा के लवाहिकीन भी शरीक होंगे और कुछ ऐसे कारकुन भी जो उस दिन यानी आज से 16 बरस कबल आज के ही दिन पे जो उस बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल या जुलूस में शरीक थे, जो ज़ख्मी हुए हैं लेकिन वो अभी भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे कारकुन भी आज के जलसे में शिरकत करेंगे। जहाँ तक बात है तादाद की, तो हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं इस पंडाल में। तादाद तो हम परफेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं बिल्कुल यहाँ से साहिल समुंदर के साथ जो बिलावल हाउस का कोना है वहाँ से लेके बिलावल हाउस चौरंगी तक बिल्कुल मेरे अकब में कोई तवील कतारें हैं कुर्सियों की जो हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और ज़ाहिर है कि जब ये जलसा भरेगा तब अंदाज़ा होगा कि कितनी तादाद में लोग हैं। बहरहाल इस वक्त यहाँ खाली कुर्सियाँ हैं लेकिन हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा आजिज़, ये भी बताएगा बिलावल चुरंगी पर तो जलसा गाह की तैयारियां की गई हैं, तो यहाँ से गुजरने वाले जो रास्ते हैं, मुतबादल रास्ते फ्राहम किए गए हैं, बताए जा रहे हैं? इसकी आज के जलसे की अच्छी बात यह है कि बिलावल हाउस चौरंगी को बिल्कुल बंद नहीं किया गया है। अगर चौरंगी बंद होती है तो फिर यहाँ ट्रैफिक का मसला होता है, अगर शाहराएँ बंद होती हैं, लेकिन ये चूँकि जलसा जो बिल्कुल बिलावल हाउस की दीवार के साथ मुंसलिक रोड है उसका अब एक हिस्सा खुला हुआ है, यानी एक ट्रैक को खुला हुआ रखा गया है, दूसरे ट्रैक पे ये जलसा गाह सजाया गया है, तो इस वजह से ट्रैफिक में कहीं भी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, ट्रैफिक रवां दवां रहेगा। ये एक इस जलसे की खूबी है कि बिलावल हाउस चौरंगी को खुला, चौरंगी के साथ ही वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए हैं जहां से लोगों की आमद शुरू होगी। लोग आमद चौरंगी बिलावल हाउस चौरंगी की तरफ से ही लोगों की आमद होगी, लेकिन रोड बिल्कुल तमाम खुले हुए हैं, ट्रैफिक में कोई भी खलल नहीं पड़ेगा। कोई भी खलल नहीं पड़ेगा, रोड खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सानिया कारसाज के मकाम पर आमद मुतवक्की, कारसाज के मकाम पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। रेंजर्स की नफरी भी पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सानिया कारसाज के मकाम पर आज आमद मुतवक्की है। कारसाज के मकाम पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। रेंजर्स की नफरी भी वहां पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन अब्बासी बताएगा कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल, कारसाज पे सुबह से ही जो है वो जियालू का, कारकुनान का, शोधाओं के अजीज़ो कारी पहले खाना का आमद का सिलसिला जारी था। यादगार शोधा पर जो है फातिहा ख्वानी, फूलों की चादर और शमाएं रोशन करने कल शाम से ही जो है वो जियाले पहुंच रहे थे। अब से कुछ देर कबल जो है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। चारों तरफ से कारसाज के यौम शोधा को जो है वो सिक्योरिटी के हिसार में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसपास जरदारी के हमरा जो है यादगार शोधा पर हाजिरी देने के लिए जो है अब से कुछ देर में आएंगे, जिसके बाइस जो है देखा जा रहा है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी जो है वो मौके पर पहुंचा है। चारों तरफ से जो है यादगार शोधा को जो है वो चेक किया गया है। रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है अतराफ में तैनात कर दिया गया है। और मजीद जो जियाले और जो कारकुनान यादगार शोधा का रुख कर रहे हैं ये फातिहा ख्वानी के लिए, उनको फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के बाद जो है उन तमाम कारकुनान को छोड़ा जाएगा। जैसे ही जियालों को, यादगार शोधा पर आने वालों को पता चला कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यादगार शोधा आ रहे हैं, तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो एंट्रेंस पर जो है उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी नजर आ रही है। जी एहसन अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
सानिया कारसाज की याद में शहर भर की तरह बल्दिया टाउन में भी रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत नौमंतखब टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी की तारीख हादसात से भरी पड़ी है। हादसात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हादसात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। आपको बताते चलें कि सानिया कारसाज की याद में शहर भर की तरह बल्दिया टाउन से भी रैली निकाली जा रही है। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। 18 अक्टूबर का दिन वो दिन है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ रही थी और उनके आते हुए जो उनका जो इस्तकबाली काफ़िला था उसके ऊपर या के बाद दीगर जो है वो दो खुदकश बमबारों ने जो है वो हमला किया और उसके नतीजे में मोहतरमा तो महफूज रही थी, लेकिन बड़ी तादाद में कारकुनान और जायलों की जो तादाद है वो ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। इस वक्त इसी दिन की मुनासबत से जो है वो शहर के दीगर हिस्सों की तरह जो है बल्दिया टाउन से भी रैली निकाली जा रही है जो कि बिलावल हाउस तक जाएगी। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल करीम अस्कानी साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आज का दिन वो दिन है कि जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक धब्बा है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज माशाल्लाह से जो अल्हम्दुलिल्लाह जब मोहतरमा साहिबा 18 अक्टूबर को कराची में वापस आ गई तो एक कुव्वतों को ये गवार न गुजरा, तो इन्होंने मोहतरमा की उस रैली पर धमाका करवाया और वहाँ पर तकरीबन हमारे सैकड़ों कारकुन वहाँ शहीद हुए और इनकी याद में आज 18 अक्टूबर की एक रैली है। यहाँ से इंशाल्लाह तारीखी रैली निकलेगी और इसमें इंशाल्लाह ताला ये रैली इस तरह होगी कि आज की रैली और आज के हमारे शोहदा और फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइली बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, वहाँ निहत्ते मुसलमान बच्चों और वहाँ पर बूढ़ों और इवन हॉस्पिटलों के ऊपर जिस तरह की वो अपने शेलिंग और बमबारी हो रही है, ये इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला और एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज के दिन पीपल्स पार्टी ने ये तहिया किया हुआ है, हम अपने शोहदा के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो फ़लस्तीन के शोहदा हैं उनका भी हम दिफ़ा करेंगे, उनके लिए भी हम आलमी तौर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी के वर्कर इंशाअल्लाह ताला इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की तारीख जो है वो हादसात से भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और ना ही उनके जो कारकुनान हैं उनके हौसले पस्त होते हुए नहीं दिखाई देते, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसका आपको इस थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की तारीख को भी अपना उसमें जाना पड़ेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अगर वहाँ उस दौर में ऑफरें थी, पूरी दुनिया के लीडर उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे और उनको कह रहे थे कि इनको हमारे हवाले कर दो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का लीडर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जो हमें दिया था, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का कोई लीडर आएगा। उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहकर इस आमरियत का मुकाबला किया और उन लोगों को भी एक पैगाम दिया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे और एक शख्स भुट्टो को मार सकते हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुन, हज़ारों उसके रहनुमा बाकी जो हैं वो भुट्टो का नाम इसी तरह लेते रहेंगे। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 अक्टूबर है, उस बात को तकरीबन सालों साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन कारकुनों का आपका कैमरा भी दिखा सकेगा, ये जोश व खरोश और जज्बा उसी तरह बरकरार है। ये पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी इसीलिए कहते हैं कि एक दरसगाह है जहाँ पर बहुत सारे लीडर पैदा किए और बहुत सारे लीडर पाकिस्तान को दिए, और पीपल्स पार्टी की इसी तारीख की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज उस मुकाम पर खड़ी है कि हम इंशाअल्लाह ताला उस पूरी कौम पाकिस्तान और पूरी कौम और आलमी दुनिया में एक हैसियत और एक नाम, एक मुकाम रखती है। उसकी मेन वजह सबसे बड़ी वजह कि यहाँ के इनके लीडरों ने कोई मुआहदे नहीं किए, इनके लीडरों ने बहादुरी के साथ मुल्क नहीं छोड़ा और इनके लीडरों ने यहीं मुल्क में बैठकर इवन हमारे अपना जरदारी साहब, उनको 11 साल की कैद हुई, उनको भी ऑफरें थी, लेकिन इस मुल्क में रहे, इस मुल्क के वर्कर के साथ खड़े रहे, इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े रहे। फरियाल तारपुर साहिबा के ऊपर भी इसी तरह की झूठे मुकदमात बनाए गए, वो भी यहीं पर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इसी मुल्क में है और इस मुल्क की दिफा और इस मुल्क की सालमियत के लिए
जो मुमकिन हो सकेगा पाकिस्तान की आवाम के लिए वो करने के लिए तैयार है, और ये सारे वर्कर हम इंशाल्लाह अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और हमारा भी वही जज्बा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो जरदारी साहब और जो मोहतरमा का शहीद साहिबा का जो जज्बा था, वही जज्बा है हमारे साथ। हम इंशाल्लाह ताला अपने हक़ और मज़लूमों की आवाज़ बनेंगे और अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बिल्कुल, करीम असकानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका एक कहना था, बल्कि वो इस बात पे नज़र डाल रहे थे कि किस तरीके से सानिया कारसाज जैसे जो वाक़यात हैं वो पीपल्स पार्टी की तारीख़ में होते रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं और जो उनकी लीडरशिप है, उनके हौसले पस्त आज तक नहीं हुए। जी, निगरान वज़ीर आला सिंध का शादमान टाउन में वाक़ सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा काम कर गया। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट का चिल्ड्रन अस्पताल जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नॉर्थ नाज़माबाद के सब डिवीज़न में शादमान के इलाके में वाक़ है, वहाँ पे गुज़िश्ता दिनों केयर टेकर CM सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने दौरा किया था और वहाँ पे सफाई सुथराई और दीगर इंतज़ामात के हवाले से इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत भी जारी की थी, जिसके बाद बड़ा एक्शन सामने आया है। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़माबाद की जानिब से इमरान सोलंगी ख़ुद गए हैं, वहाँ विज़िट किया, सफाई सुथराई के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ इमरान सोलंगी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, ये क्या क्या कंप्लेन थी वहाँ की और क्या आपकी जानिब से खिदमत वहाँ पर फराहम की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऑनरेबल CM साहब गए थे वहाँ पे, तो कुछ वहाँ पे सफाई सुथराई के मसाइल थे, कुछ इंक्रोचमेंट के, तो उनकी तरफ से डायरेक्शंस इशू हुई, हमने भी विज़िट किया और उनकी इंतज़ामिया से भी मिले। उनके 3-4 इश्यूज़ थे। एक पानी का मसला था कि पानी नहीं आ रहा था, उसके लिए हमने वाटर सप्लाई वालों से बात की, KWS वाले, उन्होंने कनेक्शन लगा दिया है, वहाँ पे वाटर सप्लाई का पानी आ जाता है। अगर कभी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है तो टैंकर्स वगैरह हम प्रोवाइड कर देते हैं। इंक्रोचमेंट वगैरह के इश्यूज़ थे, वो हमने ख़त्म करवाई। ऑनरेबल CM साहब ने प्लांटेशन वगैरह के लिए कहा था, उसके लिए हमने डायरेक्टर पार्क्स को इंगेज किया, वहाँ पे प्लांटेशन शुरू करवाई है। पहले उन्होंने सफाई की है, फिर अच्छे प्लांट्स लगा रहे हैं। हमने कहा फ्रूट ट्रीज़ वगैरह भी वहाँ पे लगाएं। और उसके अलावा बाहर रोड पे कुछ थी, रोड के पैचेस वगैरह की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे भी रोड बन रहा है। अच्छा सर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो सराउंडिंग में सड़कों की हालत है वो हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से ख़राब थी। तो ये बताइएगा कि ये इस हॉस्पिटल में जो आमदोरफ्त के रास्ते हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से हैं, तो क्या तमाम सड़कों का जो है वो पेचवर्क इसके सराउंडिंग की है उनका किया जा रहा है या सिर्फ फ्रंट को फोकियत दी गई? नहीं, बिल्कुल, उनकी जहाँ जहाँ से एंट्रेंस आ रही है वहाँ पे काम हो रहा है। अगर आप जाएंगे तो अब तो काफ़ी काम हो गया, 1-1.5 हफ्ते से काम स्टार्ट हो चुका है। जिस तरफ से भी रोड ख़राब थे वो बन रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे और 2-3 तरफ से उनके रास्ते अच्छे बन जाएंगे। एंट्री एग्ज़िट में लोगों को इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ये मुझे बताइएगा कि ये जो तमाम वर्किंग आपने शुरू कर रखी है, ये कब तक जो है वो पाए तकमील पर पहुँच जाएगी? सर इंशाल्लाह जैसे रोड है ये महीने तक बन जाएंगे। प्लांटेशन का जिस तरह है, प्लांटेशन लग जाएगी, दरख्त वगैरह उगने में थोड़ा टाइम लगता है, बहरहाल ये चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि शादमान में वाक़ है उसको एक मयारी अस्पताल बनाने के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक हो गई है बल्दियाती इदारों। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 25 में तजावुज़ात फौरी हटाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानेंगे नुमान गुल से। या बिल्कुल, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन हैं सेक्टर 25 के, वो अदालत में आज पहुँचे हैं। उस हवाले से जो है वो समाअत भी हुई है। समाअत में जो है वो ये डायरेक्शंस दी गई हैं IG सिंध को, रेंजर्स को और मुतल्लिका हुक्काम को, DC ईस्ट को, कि फ़ौरी तौर पर सेक्टर 25 में जो तजावुज़ात हैं, जो कब्ज़ा किए बैठे हैं, उन्हें जो है वो वहाँ से हटाया जाए। दरख्वास्त गुज़ार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 40 साल से हम जो है वो इसका हिस्सा हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, लेकिन हमें जो है वो हमारा हक़ नहीं दिया जा रहा है, जिस पर जो है हमने बारहा मरतबा जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी किया है, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें भी दायर की हैं, लेकिन जो है वो सियासी असर व रसूख रखने वाले हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और जिन्हें जो है वो कब्ज़ा जो है वो छुड़ाया नहीं जा रहा है, जिस पर जो है अदालत ने जो है वो
اظہار برہمی بھی کیا ہے کہ کیا جو وہ قابض لوگ ہیں وہ اداروں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں کہ ادارے جو ہے اس سے قبضہ جو ہے وہ ختم نہیں کروا رہے ہیں. عدالت نے جو ہے وہ فوری طور پر قبضہ ختم کروانے کے لیے رینجرز پولیس اور ڈی سی ایسٹ کو جو ہے وہ ہدایات کر دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ فوری طور پر یہ جو قبضہ کیے بیٹھے لوگ ہیں انہیں وہاں سے ہٹایا جائے. اوورسیز امپلائز کارپوریشن کے عملے سے سرکاری پیسے چھیننے کا معاملہ ہے. اس معاملے پر بات کریں گے شاہ رخ شاہ سے. جی شاہ رخ. جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں اوورسیز امپلائز کارپوریشن سے، جو کہ سرکاری محکمہ ہے، جہاں پہ چند ہفتے قبل ایک جو سرکاری ملازم ہے ان کے ساتھ اسٹریٹ کرائم کی جو ہے وہ واردات پیش آئی. جنا برج کے پاس، جنا برج کے اوپر جو ہے وہ یہ واردات پیش آئی، جس میں ایک ٹویوٹا کرولا سمیت 3 جو موٹر سائیکل تھیں اس پہ جو سوار ملزمان تھے انہوں نے جو ہے وہ واردات انجام دی اور سرکاری لوگوں سے سرکاری پیسے 71 لاکھ روپے جو ہے وہ لوٹ کے فرار ہو گئے. اس وقت میں او ای سی کے دفتر میں موجود ہوں اور جو ڈائریکٹر یہاں کے جو کراچی کے جو ڈائریکٹر ہیں او ای سی تنویر احمد صاحب، جن کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جب ہم نے جو ہے وہ ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کا موقف دینے سے مکمل طور پہ جو ہے وہ انکار کیا گیا. پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ او ای سی کے جو امپلائیز ہیں، جس میں ڈرائیور اور نائب کاسے سمیت ان کے ساتھ جو واردات ہوئی 71 لاکھ روپے کی، اس میں جو ہے وہ جیو فینسنگ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، مکمل کر لیا گیا ہے اور تمام جو سٹاف ہے جنہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ موجود جو سٹاف تھا انہوں نے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تفتیش کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور جلد جو ہے وہ ممکنہ طور پہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کلیکٹ کر لی گئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے پولیس حکام کے مطابق کہ جلد جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. او ای سی سے جب جو ہے وہ ڈائریکٹر سے ہم نے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کا موقف دینے سے مکمل طور پہ انکار کیا گیا اور جب ہم نے جو ہے وہ موقف کے لیے دوبارہ ان سے کہا تو اب وہ یہاں سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور ڈائریکٹر ابھی او ای سی بغیر ڈائریکٹر کے جو ہے وہ یہاں پہ ادارہ اس وقت چل رہا ہے اور او ای سی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے رائے فرار. 4 روزہ انڈر 19 کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. تفصیلات جانیں گے جاوید اقبال سے. جی میں نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر زبردست پرفارمنس رہی پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی. پاکستان انڈر 19 نے سری لنکن انڈر 19 کو ہرایا ہے 9 وکٹوں سے. 4 روزہ میچ میں کامیابی حاصل کی. اب ون ڈے میچ باقی ہے پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میچ میں مین آف دی میچ حاصل کرنے والے پہلی اننگ میں 161 رنز کی شاندار اننگ کھیلی شاہزیب، جن کا تعلق مانسیرا سے ہے اور اسٹارز ہر جگہ سے آ رہے ہیں پاکستان میں اور یہ جونیئر اسٹار ہیں، یہی مستقبل میں پاکستان ٹیم کا بھی حصہ ہوں گے. شاہزیب کیسی رہی اوور آل پرفارمنس، کیا تھا اس میچ سے پہلے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی پرفارمنس کروائی. یہی سمپل مینجمنٹ کا پلان تھا کہ آپ نے شروع میں تھوڑا سروائیو کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جس طرح آپ نیچرل گیم ہے وہ کھیلنی ہے، بس اسی کے ساتھ گئے تھے اور الحمدللہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی ہے. اب آج کل بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ینگ بیٹسمین رائزنگ اسٹار جو ہے وہ لمبی اننگ کھیل رہے ہوں، ٹیمپرامنٹ کی کچھ کمی نظر آتی. آپ وکٹ پہ کافی دیر ٹھہرے، اچھی آپ لوگوں نے پارٹنرشپ کی، ڈبل سینچری کی، کیا تھا ذہن میں؟ جی پلان کر کے گئے تھے کہ ہم نے اچھی پارٹنرشپ لگانی ہے، پہلے 100 رنزوں کی، بس وہی سیشن بائی سیشن کھیل رہے تھے تو آسانی ہوئی ہے کھیلنے میں. کس کو آپ فالو کرتے ہیں، کون آپ کا آئیڈیل ہے بیٹسمینوں میں، کیونکہ آپ یقیناً بیٹنگ میں زیادہ دھیان دیتے ہیں؟ جی میرے آئیڈیل کافی ہیں لیکن اب سعید انور کو میں دیکھتا ہوں. کس طرح دیکھ رہے ہیں اب تیاری ون ڈے کی بھی شروع ہو جائے گی، 5 میچ ہونے ہیں آپ لوگوں کے سری لنکن انڈر 19 ٹیم سے؟ جی انشاءاللہ جس طرح اس سیریز میں ہم کھیلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح ون ڈے سیریز میں بھی کھیلیں انشاءاللہ. بیسٹ آف لک شاہزیب. سنا آپ نے کہ شاہزیب بتایا تھا کوشش یہی کہ بہتر کھیلیں اور ون ڈے سیریز میں اچھا پرفارم دیں تاکہ ورلڈ کپ جو ہے اس کی بہترین تیاری ہو سکے. جی